तो क्वेश्चन करते हैं, टू आइडेंटिकल ग्लास रॉड्स S1 S2 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका भी 1.5 है। हैव वन कन्वेक्स एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, है ना। ये कन्वेक्स एंड जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। दे आर प्लेस्ड विद कर्व्ड सरफेस एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। विद देयर एक्सिस शॉन, विद देयर एक्सिस अलाइंड, है ना, ये डॉटेड लाइन बना रखी है अपन। जब व्हेन अ पॉइंट सोर्स P इज प्लेस्ड इनसाइड रॉड S1, ये है ना कोई सोर्स है लाइट का P S1 में रखा हुआ है अपन ने, S1 रॉड में, ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस, है ना, ये 50 सेंटीमीटर। द लाइट रेज एमिनेटिंग फ्रॉम इट आर फाउंड टू बी पैरेलल टू द एक्सिस इनसाइड S2। तो मतलब जैसे इसमें से लाइट रे जो है वो बाहर निकलेगी, वो जब S2 पे जब टकराएगी तो S2 के अंदर पैरेलल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पूछा कि डिस्टेंस d क्या होगा ताकि वो रेज जो है वो S2 में जाके पैरेलल हो जाए, ठीक। तो पहले तो ये निकालते हैं इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो इसमें तो S1 के लिए कर रहे हैं अपन, है ना, इमेज बाय S1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस O1 बोल देते हैं, है ना, ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो S1 का इमेज डिस्टेंस है उसको I1 बोल देते हैं, जो अपने को पता करना है, ठीक। और R1 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइन कन्वेंशन के साथ लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया अपन ने, कनकेव सरफेस जो है वो रेज को फेस कर रहा है, कनकेव सरफेस फेस कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए माइनस लगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या होती थी, μ1 अपॉन O1 प्लस μ2 अपॉन I2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ठीक। तो वैल्यूज डालते हैं, μ1 कितना है 1.5 अपॉन O1, ये 50 है, ठीक है। μ2 यहाँ पे बाहर तो एयर, तो 1 अपॉन I2, ये I1 है ना, 1 अपॉन I1 और इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 3/2, ठीक, अपॉन -10, ठीक है। तो I1 की क्या वैल्यू आ गई, तो I1 की वैल्यू आ जाती है 50 सेंटीमीटर आ जाती है, ठीक। तो अपने पास में एक रिजल्ट आ गया, इसकी इमेज जो है वो 50 सेंटीमीटर दूर जाके कन्वर्ज होगी, है ना, इस तरह से रेज यहां से निकलेंगी। अब देखें, जैसे D जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस या तो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या उससे कम होगा, ठीक है। यदि D 50 सेंटीमीटर से कम है सपोज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेज जो, अच्छा ये वाला सरफेस तो कन्वर्जिंग सरफेस, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है, हमारे पास में रियल इमेज आ रही है तो कन्वर्जिंग सरफेस है। तो इसमें से जो रेज निकलेंगी वो कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट पे, 50 सेंटीमीटर दूर जाकर के कन्वर्ज करेंगी, है ना, मतलब मीटिंग पॉइंट इनका 50 सेंटीमीटर। D यदि 50 सेंटीमीटर से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि कन्वर्जिंग पॉइंट पे मिलने के पहले S2 आ जाएगा। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, कुछ इस टाइप की हो जाएगी। आप देखते हैं कुछ इस टाइप की हो जाएगी, कन्वर्जिंग रेज जो है वो यहाँ पे मतलब मीट करें उसके पहले S2 आ जाएगा, S2 का सरफेस, और यदि S2 नहीं होता तो ये सीधी चली जाती है रेज इस टाइप से, ठीक है। अच्छा S2 कन्वर्जिंग सरफेस है कि डाइवर्जिंग, S2 तो कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो S2 कन्वर्जिंग है, इसका मतलब यदि S2 पे ये टकरा गई तो मिलने के पहले तो S2 तो इसको और कन्वर्ट करा देगा, S2 जो है वो इन रेज को तो यहाँ पे भी नहीं पहुंचने देगा, उसके पहले ही यहाँ पहुंचा देगा, ठीक है। तो और अपने को क्या चाहिए, S2 के अंदर पहुंचने के बाद में रेज जो है पैरेलल जाए, आप देख रहे हैं। तो इस वाले कंडीशन में तो पैरेलल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है,
ठीक है, पैरेलल होना पॉसिबल नहीं है। तो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, डी जो है वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रेज जो है इन दोनों के बीच में ही कहीं पे कन्वर्ज कर जाएंगी। ठीक है, तो उसको बनाते हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, रेज जो है वो पहले ही कन्वर्ट कर जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अब इस वाले केस में जब वो S2 को टकराएगी तो डाइवर्ज हो रही होगी। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस अपने पास में क्या आ गया, ये 50 सेंटीमीटर आ चुका है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो अब S2 पे डाइवर्जिंग रेज जो है वो पड़ रही है, और अब जो है वो S2 यदि इनको कन्वर्ज कराता है, क्योंकि S2 तो कन्वर्ज कराएगा, तो कन्वर्ज कराने की कोशिश में रेस के यहाँ पे पैरेलल होने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती। ठीक है, इस वाली कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती। तो अब अपने को बस ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो गया। S2 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये निकालना है अपने को, O2। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अब हम S2 के लिए इमेज बना रहे हैं। ठीक है, इमेज फॉर S2, O2 तो अपने को निकालना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज, हमको पैरेलल रेस चाहिए तो इमेज जो है इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, इसका मतलब। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कन्वेक्स सरफेस फेस कर रहा है इंसिडेंट रे को, तो ये पॉजिटिव होगा, है ना, +10 सेंटीमीटर। तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं अब। तो μ1 बाय O2 प्लस μ2 बाय I2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो ये क्या हो गया, μ1 इस केस में एयर, तो एयर बाय O2 प्लस μ2, है ना, μ2 जो भी हो, क्योंकि नीचे I2 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, तो 3/2 माइनस 1 अपॉन R कितना है, 10। ठीक, तो O2 जो है वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को तो D पता करना था, तो D जो है वो क्या हो जाएगा, I1 और O2 का सम टोटल हो जाएगा। ठीक, D जो है वो 50 + 20, तो 70 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट।